एक किंगपिन की शुरुआत। डेविड इब्राहिम्स राइज फ्रॉम मुंबई स्लम्स। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन कुछ के लिए यह बुरे सपने की तरह है। डेविड इब्राहिम इन्हीं बुरे सपनों में जीता था। वो पैदा किंगपिन नहीं हुआ था। वो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, डोंगरी के झुग्गी झोपड़ियों का एक लड़का। गरीबी उसकी हकीकत थी, सड़कें उसका स्कूल थीं। डेविड ने छोटे से शुरुआत की, छोटी मोटी चोरी, ब्लैक मार्केटिंग। उसे पावर का लालच था, उसे कंट्रोल की भूख थी। उसने एक गैंग बनाया, डी कंपनी उन्होंने इसे कहा। उन्होंने सड़कों पर राज किया। डर उनका हथियार था, पैसा उनकी इनाम था। दाऊद की महत्वाकांक्षा असीम थी। उसने अराजकता में अवसर देखा। मुंबई अंडरवर्ल्ड एक युद्ध का मैदान था। उसने इसमें सफलता प्राप्त की। उसने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया। उसने गठबंधन बनाया। उसका साम्राज्य बढ़ता गया। खून की हर बूंद के साथ मुंबई पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई। वह अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद राजा बन गया। द डी कंपनी, फ्रॉम पेटी क्राइम्स टू ग्लोबल सिंडिकेशन। डी कंपनी कोई साधारण गैंग नहीं था। यह एक सुव्यवस्थित मशीन थी। वे हर चीज में डील करते थे। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली, जुआ, बॉलीवुड। उनके तंबू दूर दूर तक पहुंचे। दुबई से पाकिस्तान तक उनका नेटवर्क फैल गया। दाऊद पैसे की ताकत समझता था। उसने वैध व्यवसायों में निवेश किया, होटल, रियल एस्टेट, यहां तक कि क्रिकेट भी। उसने अपने काले धन को सफेद किया। वह एक सम्मानित व्यवसायी बन गया, एक परोपकारी भी। लेकिन दिखावे के पीछे वह अभी भी क्रूर गैंगस्टर था। दाऊद को ऊंचे पदों पर दोस्त बनाने का हुनर था। भ्रष्ट नेता, लालची व्यापारी, बॉलीवुड स्टार्स, वे सब उसके खेल में मोहरे बन गए। उसने उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह अछूत हो गया। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स अ टर्निंग पॉइंट। 12 मार्च 1993 मुंबई की याद में एक दिन बस गया। शहर में बम धमाकों की एक श्रृंखला फैल गई। उसके बाद का दृश्य भयावह था। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। शहर सदमे में था। शक की सुई दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करती थी। उसने दूर से हमलों को अंजाम दिया था। उसका मकसद बाबरी मस्जिद के विध्वंस का बदला। धमाके एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। दाऊद अब केवल एक गैंगस्टर नहीं था, वो आतंकवादी था। दाऊद की तलाश तेज हो गई। भारत ने उसके साम्राज्य पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। लेकिन दाऊद गायब हो गया था। वह पाकिस्तान भाग गया था। उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संरक्षण में सुरक्षित हेवन मिल गया। दाऊद इब्राहिम, द ग्लोबल टेररिस्ट। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आदमी बन गया। वह एक भूत था, एक प्रेत, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती थी। उसका साम्राज्य फलता फूलता रहा। वह पूरे भारत में हुए आतंकवादी हमलों से जुड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दाऊद को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। उस पर अलकायदा से संबंध होने का आरोप था। वह वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा था, लेकिन वह मायावी बना रहा। दाऊद आतंक का प्रतीक बन गया। उसके नाम से ही खौफ पैदा हो जाता था। वह सबसे सुरक्षित शहरों की भी भेद्यता की याद दिलाता था। वह संगठित अपराध की ताकत का प्रमाण था। द इलूसिव डॉन लाइफ ऑन द रन। दाऊद इब्राहिम परछाई में जीवन जीता था। वह लगातार भागता रहा। उसने खुद को वफादार लेफ्टिनेंटों से घेर लिया। उसने किसी पर भरोसा नहीं किया। वह जानता था कि उसके कई दुश्मन हैं। उसने विलासिता का जीवन जिया, आलीशान घर, तेज गाड़ियां, खूबसूरत महिलाएं, लेकिन यह एक सोने का पिंजरा था। वह वास्तव में कभी मुक्त नहीं हो सका। गिरफ्तारी का डर उसे सताता रहा। दाऊद एक मास्टर मैनिपुलेटर बना रहा। उसने न्याय से बचने के लिए अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने अधिकारियों को रिश्वत दी। उसने गवाहों को धमकाया। वह कानून से एक कदम आगे रहा। दाऊद्स एम्पायर, अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ क्राइम एंड पॉलिटिक्स। दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य बहुत बड़ा था। यह अपराध और राजनीति का एक जटिल जाल था। उसने तस्करी के रास्ते को नियंत्रित किया। उसने बॉलीवुड फिल्मों का वित्त पोषण किया। वह मैच फिक्सिंग कांडों में शामिल था। उनकी पहुंच सरकारों और खुफिया एजेंसियों तक थी। ऊंचे पदों पर उसके कनेक्शन थे। उसने उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह एक कठपुतली मास्टर था जो परछाई से तार खींच रहा था। दाऊद का साम्राज्य खून और पैसे पर बना था। वह अनगिनत मौतों के लिए जिम्मेदार था। उसने जिंदगियां तबाह कर दी। उसने संस्थानों को भ्रष्ट कर दिया। वह समाज के लिए एक कैंसर था।
The Kingpin's inner circle, loyalty, betrayal and bloodshed. दाऊद इब्राहिम ने खुद को वफादार अनुयायियों से घेर लिया। वे उसका परिवार थे, उसके विश्वास पात्र। वे उसके लिए मारेंगे और उसके लिए मरेंगे। लेकिन अंडरवर्ल्ड में वफादारी एक चंचल चीज थी। विश्वासघात आम बात थी। पूर्व सहयोगी दुश्मन बन गए। खून बहा था। दाऊद खुद विश्वासघात के लिए अजनबी नहीं था। उसने अपने कई प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया था। वह जानता था कि शक्ति एक खतरनाक खेल है। दाऊद ने लोहे के हाथ से शासन किया। उसने पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग की। असंतोष के किसी भी संकेत को तेज और क्रूर सजा के साथ मिला। वह एक क्रूर तानाशाह था। उसकी बात ही कानून थी। द पर्सनल लाइफ ऑफ दाऊद इब्राहिम फैमिली, फ्यूड्स एंड फियर। दाऊद इब्राहिम एक पारिवारिक व्यक्ति था। उसकी एक पत्नी और बच्चे थे। उसने उन्हें अपनी डार्क दुनिया से बचाने की कोशिश की, लेकिन हिंसा उसका हर जगह पीछा करती रही। उसका परिवार डर में जीता था। दाऊद का निजी जीवन झगड़ों से भरा था। गैंगवार में उसके भाई की मौत हो गई थी। उसकी बहन के पति की हत्या कर दी गई। उसने उनकी मौत के लिए अपने दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया। उसने बदला लेने की कसम खाई। हो सकता है कि दाऊद बाहरी दुनिया के लिए एक राक्षस रहा हो, लेकिन अपने परिवार के लिए वह एक पति, एक पिता, एक भाई था। वह उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार खून से सना हुआ था। द हंट फॉर दाऊद इब्राहिम, अ गेम ऑफ कैट एंड माउस। भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम की तलाश कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया। उन्होंने उसके सहयोगियों से पूछताछ की। उन्होंने जानकारी के लिए इनाम की पेशकश की। लेकिन दाऊद हमेशा एक कदम आगे रहता था। वह भेष बदलने में माहिर था। उसने नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। वह एक सुरक्षित घर से दूसरे सुरक्षित घर जाता रहा। वह एक भूत था, एक प्रेत। वह हवा में गायब हो गया। दाऊद इब्राहिम की तलाश एक जुनून बन गई। यह बिल्ली और चूहे का खेल था, बुद्धि की लड़ाई। लेकिन दाऊद हमेशा अपने पीछा करने वालों को मात देता था। वह चोरी छिपे रहने में माहिर था। द लेगेसी ऑफ दाऊद इब्राहिम, अ शैडो ओवर मुंबई एंड बियॉन्ड। दाऊद इब्राहिम का नाम आतंक का पर्याय बन गया। उसने मुंबई पर एक लंबी परछाई डाली। उनकी विरासत हिंसा, भय और भ्रष्टाचार की थी। वह समाज के काले पेट की याद दिलाता था। छिपने में भी दाऊद का प्रभाव महसूस किया गया। उसने अपने आपराधिक साम्राज्य को नियंत्रित करना जारी रखा। उसने आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित किया। वह शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना रहा। दाऊद इब्राहिम की कहानी एक सतर्क कहानी है। ये लालच, शक्ति और महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी जारी है। एक कहानी जिसका सुखद अंत कभी नहीं हो सकता है। नेता टाइप आधा काम मत करो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।